अच्छा, इमरान खान साहब की मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी बातचीत चल रही है कि वो इमरान खान साहब की तहरीक में शामिल हो जाएं और उसके लिए कहने के मदरसे के बच्चे, क्योंकि उनके पास स्ट्रीट पावर बहुत ज्यादा है, वो प्रोवाइड करें और हम हुकूमत के खिलाफ कोई लॉन्ग मार्च निकालें। लॉन्ग मार्च पे ऑलरेडी हमारी बात हो चुकी है। मौलाना और इमरान खान का इत्तेहाद आपको क्या मुस्तकबिल करीब में बनता हुआ नजर आ रहा है? और अगर ये इत्तेहाद बना तो इसका फायदा किसको होगा? कितना अरसा ये चल सकता है? अच्छा, ये मौलाना और इमरान खान साहब का मैंने जब चार्ट बनाया तो उसमें मुझे पॉजिटिव, अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव रिजल्ट दिखे, जिसका मुझे यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन सिंस ये चार्ट की कैलकुलेशन है, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट की कैलकुलेशन है, तो मैं अपनी उसको पीछे रखता हूँ जो मेरी सोच है, और मैं उसको रीड करता हूँ जो मेरे सामने प्रेजेंट हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक पॉजिटिव इकदाम होगा इनका, अगर ये दोनों का किसी तरह से एक तरफ से एक पेज पर आ गए या किसी तहरीक को स्टार्ट करेंगे, वो सक्सेसफुल होगी। लेकिन अगर आप जैसे बोल रहे हैं कि ये लॉन्ग मार्च करते हैं अपने बलबूते पे या किसी के साथ मिलके, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। अगर ये एक तरह से एक तहरीक शुरू करते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग, लॉन्ग मार्च इज अ डिफरेंट थिंग। तो लॉन्ग मार्च के रिजल्ट मुझे कुछ अच्छे नहीं दिख रहे हैं। अगर ये कोई तहरीक शुरू करते हैं छोटे जलसे, जिस तरह जलसे हो गए, थोड़ी सी मतलब आप बोलते हैं ना कि लोगों में अवेयरनेस लाना, वो इस तरह की तरीके करते हैं, तो वो इनके पॉजिटिव रिजल्ट मिलने के बहुत ज्यादा इम्कान आता है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मौलाना के साथ इनके साथ कोई और भी जुड़ने वाला है। तो हम्म। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मौलाना है, इनके साथ और भी कोई ऐड ऑन होगा इनके साथ डेफिनेटली। ये तीन की कोई टीम बनेगी, तीन बंदों की, तीन पार्टीज की कह सकते हैं, तीन इंटरेस्टिंग। बंदों की बोल सकते हैं। तो ये तीन टीम की जो है, तीन पार्टियों की कोई एक टीम बनेगी। तो रिजल्ट मुझे इंटरेस्टिंग। मुस्बत ही। अच्छा, आपने एक पाकिस्तान की बहुत ताकतवर शख्सियत हैं जिनको स्टैब्लिशमेंट कहा जाता है। हमें तो नाम लेते हुए भी थोड़ा सा खौफ आता है उनका, क्योंकि हम पाकिस्तान में बैठे हैं, आप अमेरिका में बैठे हैं। आपने उनके जायचे पर भी डिटेल से स्टडी किया है, तो उनके जायचे में अभी क्या नजर आ रहा है? क्योंकि पाकिस्तान में लोग ये समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट कमजोर हुई तो समझे सारी चीजें ओवरनाइट चेंज हो जाएगी, अगर एस्टेब्लिशमेंट पावरफुल है तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। जी शफकत भाई, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जैसे आपको शायद एक दफ़ा आपको मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जिस तरह हम बात कर रहे हैं, हम लोग बात नहीं कर पाएंगे। हम लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा अल्फाजों को चुन के बात करने का हमें मतलब ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं या हम किस पे तनकीद कर रहे हैं। तो जैसे आपने सुना, 2 दिन पहले एक लॉ पास हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो लोग हैं, ये उनको बहुत नुकसान देने वाला है। और जहां तक रहा आपके सवाल का जवाब, मुझे ऐसा लगता है इस्टेब्लिशमेंट बहुत स्ट्रांग है, और पाकिस्तान को चलाने वाली इस्टेब्लिशमेंट ही है। आपको ये मतलब आप मैं एज पर चार्ट बोल रहा हूँ, मैं कोई अपना तबसरा नहीं पेश कर रहा हूँ। एज पर चार्ट मुझे पाकिस्तान में जो इस्टेब्लिशमेंट है बहुत स्ट्रॉन्ग करेक्टर अपना दिखा रही है। तो कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट फ्रंट फुट पे नहीं होगी, बैक फुट पे डेफिनेटली पाकिस्तान को होल्ड करके बैठी हुई है। और कहीं ना कहीं हमारी बका का भी मतलब ख्याल कर रही है, और हमारे को मतलब आप एक तरह से अंदाजा लगाए ना, आप सुकून से सो सकते हैं रात में। तो कहीं ना कहीं स्टेब्लिशमेंट ही है जो बॉर्डर्स पे ध्यान रख के बैठी हुई है, या ये जो खुदा ना खास्ता हमारे साथ वाले जो ममालिक हैं, जो दुश्मन ममालिक हैं। वरना तो आप इनके अटैक में ही बैठे रहेंगे ना, अगर ये स्ट्रांग नहीं होगी तो फिर तो हम गए काम से। तो स्टेब्लिशमेंट बहुत स्ट्रांग है, मुझे नहीं लगता ये वीक है, बहुत स्ट्रांग है। और इस साल तो ये स्ट्रांग रहेगी, इनके साथ साथ अदालतें भी बहुत स्ट्रांग रहेंगी। और मैंने एक और वीलॉग में कहा था, 28 जून, इस टाइम के बाद जो है आपको अदालतें जो है ना सही एक्शन में दिखेंगी, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं कि अदालतें जो फैसले लेने वाली है ना 28 जून के बाद। आप देखें सर, ये सारे स्कैंडल्स सामने आने वाले हैं। 12 जून के बाद से समझे टाइम शुरू हो गया। 12 जून से आप यूं समझ लें 24 अगस्त, ये ऐसा टाइम है जिसमें बहुत कुछ होगा पाकिस्तान में, बहुत ज्यादा कुछ होने वाला है। और इसमें कहीं ना कहीं कुदरती आफात का भी बहुत खर्चा है। और अगर इनको खुदा ना खास्ता ऐसे प्रॉब्लम हुए तो हमारे नेबरिंग कंट्री से ही इमदाद मिलेगी। इंटरेस्टिंग।
अच्छा, हुकूमत के हवाले से कहा जा रहा है कि ये बजट बड़ा टफ होगा और इस बजट के बाद हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी होने वाली हैं। बजट के बाद हुकूमत का मुस्तकबिल कैसा नजर आ रहा है? अच्छा, अगर आपको याद होगा तो पिछले वीलॉग में हमने 2-3 दफा डिस्कस किया था 12 जून। तब मेरे ख्याल से बजट की हम्म, डेट 6 जून। फिर इन्होंने हम्म, एकदम से 6-7 जून की। डेट चेंज करके 12 जून कर दिया। तो इन्होंने वो मिसाल कर दी है, आ बैल मुझे मार। तो अब आप देखें कि बेल किस तरह मारती है, इंतजार करें। मुझे कुछ अच्छे आसार नहीं दिख रहे सर, ये बजट जो है बम धमाका गिरने वाला है अवाम पे। मुझे कुछ आसार नहीं दिख रहे। ये जो इन्होंने पेट्रोल में थोड़ा सा रिलीफ दे दिया, और आई डोंट नो मिला भी या नहीं मिला, कुछ न्यूज में ये भी सुनने में आ रहा था वो एक्चुअल में तो चेंज कर दिया गया, लेकिन पेट्रोल पंप पे वही कीमतों पे पेट्रोल मिल रहा है। तो ये एक्चुअली एक छोटा सा, इन्होंने वो बोलते हैं ना कि उड़ने से पहले थोड़ा सा स्पीड अप होना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा स्पीड करने के लिए इन्होंने ये ऐसा किया है कि हम लोग को, अगर हम एकदम से ये बजट आवाम के सामने लाएंगे तो आवाम ने तो हमें गालियां तो छोड़ दें, वो तो हमें बहुत कुछ देने वाली है फिर। तो कहीं ना अच्छा, कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये अवाम को बहुत तो बजट। अवाम पर तो इस बजट का बम गिरेगा, लेकिन इसके कुछ आफ्टर शॉक्स हुकूमत पर भी आएंगे या ये सुकून से बैठे रहेंगे ऐसे ही? अरे नहीं सर, ये आफ्टर आफ्टर शॉक नहीं, ये अर्थक्वेक आएगा हुकूमत पे। यही एक टर्निंग पॉइंट होगा, ये एक टर्निंग हम्म, पॉइंट होगा इनका, कि हम्म, यहाँ से हुकूमत आपको बहुत जल्दी रिवर्स होते हुए दिखेगी। जो लोग हम्म, सुनना चाह रहे हैं ना कि भाई हुकूमत कब गिरेगी, अब मैं ये भी बता देता हूँ आपको। यही एक टर्निंग पॉइंट होगा, यहाँ से हुकूमत का बैड टाइम एक्चुअल में स्टार्ट हो गया है। हम्म, एक्चुअल में हुकूमत का बेड टाइम 12 जून के बाद से है, क्योंकि ये जो बजट होगा ना, ये आवाम को यूं समझे किलर बजट होने वाला है। मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि ये जिस टाइम पे आ रहा है उस वक्त एहतसाब का टाइम भी शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं स्कैंडल्स आपको निकलते हुए दिखने शुरू हो जाएंगे। अब ये स्कैंडल से मुझे याद आया कि ये पाकिस्तान की भी जो क्रिकेट टीम है उसके भी बहुत स्कैंडल आने वाले हैं। और इनके इसके अलावा इनकी टीम में से मैं कह सकता हूँ कि बहुत बड़ी छांटी होने वाली है। ये हम्म, बात तो अभी अखबार में शायद आ गई है, लेकिन ये मैंने पता नहीं किनके साथ, किन साहब के साथ कल ही वीलॉग की थी, कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। हम्म, और जिस तरह हमने लास्ट वीलॉग में कहा था कि इनके शायद, पता नहीं मैंने डिस्कस किया आपसे नहीं किया, इनके कैप्टन भी बदलने वाले हैं। हम्म। ये बहुत सारे चांसेस हैं सब कुछ होने का। आपने गुज़श्ता वीडियो में वो जो हमने इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले की थी, उसमें आपने प्रिडिक्शन दी थी कि बहुत जल्द शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कप्तान होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, वही और वही मैं उस कह मैच से रहा हूँ, मैंने पहले कहीं कहीं उस मैच से पहले किसी के बेमो गुमान में भी नहीं था कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शाहीन शाह अफरीदी दोबारा से कप्तान बन जाए। सब यही समझ रहे थे कि बाबर ने कंट्रोल कर लिया, पाकिस्तान कम बैक करेगा, पाकिस्तान अगले राउंड में जाएगा। लेकिन वर्ल्ड कप मैचेस शुरू होने से पहले हमने जो पहली वीडियो की थी वर्ल्ड कप पर और पाकिस्तान की क्रिकेट पर, उसमें आपने प्रिडिक्शन दी थी कि पाकिस्तान अगले स्टेज पर जाता हुआ भी नजर नहीं आ रहा। जी जी बिल्कुल ऐसे ही था। मुझे तो अगले स्टेज पे भी नहीं जाते हुए दिख रहा था, और अब तो अल्लाह करे ना ही जाए, क्योंकि ये आगे अगर जाएंगे ना, हमारी कौम ऐसी है कि वो इस तरह से प्यार करती है कि अपने जैसे बच्चे को प्यार करते हैं। तो कोई भी इतना इतना मतलब इस तरह का खेल देखने को नहीं बैठा हुआ कि वो अपना टाइम जाया करें। आप यकीन करेंगे सर, यहाँ जो टिकट थी, एक स्टेडियम की टिकट, मिनिमम टिकट $1500 की थी। जो सबसे आखिरी वाली सीट थी और जो सबसे नजदीक वाली सीट थी वो $20,000, 55 लाख रुपए पाकिस्तानी। क्या होगा अगर वो, मैं कहता हूँ, पाकिस्तान में डोनेशन किसी को दे देते तो उसकी जिंदगी बन जाती। मतलब इस तरह के हालात के बाद अगर ये रिजल्ट मिले कि आपसे 120 रन नहीं बन रहे, तो फिर तो मेरे ख्याल से उनको मौका देना चाहिए जो इसके मुस्तहिक है, जो मेहनत कर